नमस्कार दोस्तों, BHIC 134 के सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे। यूनिट 1 जो कि 18वीं शताब्दी के बारे में बताता है कि जिसमें किस तरह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और अनेक शक्तियों का उदय हुआ। जिसमें मुगल साम्राज्य का पतन 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, जो कई शताब्दियों तक भारत में प्रमुख शक्ति बना रहा था। आंतरिक संघर्षों, कमज़ोर शासकों और अफ़गानों और मराठों जैसी विदेशी शक्तियों के आक्रमण ने इसके पतन में योगदान दिया। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और प्रमुखता प्राप्त हुई। शिवाजी के बाद में पेशवा जैसे नेताओं के नेतृत्व में मराठों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और पश्चिमी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। महाराजा रंजीत सिंह जैसे नेताओं के अधीन पंजाब में सिख साम्राज्य भी एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा। यूरोपीय उपनिवेशवाद, 18वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की तीव्रता देखी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में व्यापार में शामिल थी, उसने धीरे धीरे सैन्य विजय और तोड़ के माध्यम से राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली। फ्रांसीसी और पुर्तगाली के भी भारत में अपने उपनिवेश थे। प्लासी का युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रॉबर्ट क्लाइव ने उसके नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब की सेना को हरा दिया और बंगाल पर अपना अधिकार ले लिया। इस जीत ने ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित किया और भारत के बड़े हिस्से पर उनके राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत को चिन्हित किया। ब्रिटिश विस्तार और अधीनता, प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई सैन्य अभियानों और स्थानीय शासकों के साथ गठजोड़ के माध्यम से अपने क्षेत्रों का विस्तार करना जारी रखा। अंग्रेजों ने धीरे धीरे बंगाल, मद्रास, बम्बई सहित भारत के प्रमुख हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ब्रिटिश शासन का प्रभाव, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का भारत पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। उन्होंने नई प्रशासनिक प्रणालियाँ शुरू की, भू राजस्व नीतियों को लागू किया, कृषि में व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने आर्थिक नीतियों को भी लागू किया, जैसे विऔद्योगीकरण, पारंपरिक भारतीय उद्योगों का पतन। प्रतिरोध आंदोलन, भारतीय समाज ने विभिन्न प्रतिरोध आंदोलनों के साथ ब्रिटिश शासन का जवाब दिया। सबसे उल्लेखनीय सिपाही विद्रोह 1857 था, जिसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह शामिल था। विद्रोह के अंततः दबा दिया गया था, लेकिन इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत का प्रत्यक्ष ब्रिटिश क्राउन शासन की शुरुआत हुई। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 18वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का भी उदय हुआ, जिसका उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को चुनौती देना और धार्मिक और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना था। रामदास, रामानंद और कबीर जैसे संतों के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन जैसे आंदोलनों ने व्यक्तिगत भक्ति और समावेशिता पर जोर दिया। सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण, 18वीं सदी भारत में सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण का भी साक्षी रहा। राजा राम मोहन रॉय और सर सैयद अहमद खान जैसे विद्वानों ने सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने, महिलाओं के अधिकार की वकालत करने और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैश्विक घटनाओं का प्रभाव, 18वीं सदी में भी वैश्विक घटनाओं का आकार दिया। 18वीं सदी में भी वैश्विक घटनाओं ने आकार दिया। यूरोप में औद्योगिक क्रांति का भारत पर प्रभाव पड़ा, जिससे व्यापार पैटर्न में बदलाव आया। कई तकनीकी की शुरुआत हुई। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने भी भारतीय बुद्धिजीवों को प्रेरित किया, स्वतंत्रता और शासन के बारे में उनके विचारों को प्रभावित किया। ये प्रमुख बिंदु 18वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास के प्रमुख विकास और गतिशील को उजागर करते हैं, जिसमें मुगल साम्राज्य का पतन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, यूरोपीय उपनिवेशवाद, ब्रिटिश विस्तार और अधीनता, प्रतिरोध आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण और वैश्विक घटनाओं का प्रभाव हुआ। इसमें हमने इनके शॉर्ट नोट्स में जाना कि 18वीं शताब्दी के उदय के दौरान किस किस तरह की प्रमुख घटनाएं हुई। इन्हीं नोट्स के आधार पर हम उसको पूर्ण रूप से व्याख्या के रूप में भी आंसर्स को लिख सकते हैं।
धन्यवाद।